नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की वीडियो में हम लोग विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों के अंतर्गत मोल प्रभाव की व्याख्या करेंगे। विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों के अंतर्गत ही मोलरता, मोललता हमने विलयन भाग 3 के वीडियो में पढ़ाया था। तो जो लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उसे अवश्य देख लेंगे। हम लोग अब मोल प्रभाज या मोल अंश की बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे। विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ हम द्विअंगी विलयनों को ही पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, द्विअंगी विलयन में एक पदार्थ विलेय होता है और तथा दूसरा पदार्थ विलायक होता है। तो यहाँ जैसा कि दिया है, यदि किसी द्विअंगी विलयन में विलेय के एन बी तथा विलायक के एन ए मोल उपस्थित हों तो यहाँ एन ए और एन बी क्या है? एन ए विलायक का मोल है और एन बी विलेय का मोल है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। मोल प्रभाज को काई से प्रदर्शित करते हैं। काई का सिंबल ये है। अगर विलेय का मोल प्रभाज होगा तो उसे काई बी से, और विलायक का मोल प्रभाज होगा तो काई ए से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी मोल प्रभाज को हम एक्स से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हम लोग विलेय और विलायक के मोल प्रभाज के सूत्र की बात करेंगे। तो सूत्र में हमें ये ध्यान देना है, हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ये हमें ध्यान देना होगा मोल प्रभाज के सूत्र के लिए, कि हम लोग जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे, सूत्र में उसके मोलों की संख्या ऊपर रखनी है और नीचे सभी घटकों के मोलों की संख्या रखनी होती है। तो यहाँ हम लोग विलेय का मोल प्रभाज का सूत्र देख ले रहे हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर एन बी किसके मोलों की संख्या है? विलेय के मोलों की संख्या बटे एन ए प्लस एन बी। एन ए यहाँ विलायक के मोलों की संख्या है। तो इसी प्रकार से हम लोग विलायक का मोल प्रभाज भी देख लेंगे। विलायक का मोल प्रभाज बराबर एन ए किसके मोलों की संख्या है? विलायक के मोलों की संख्या है, बटे एन ए प्लस एन बी। तो ये विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का सूत्र है। अब हम लोग जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो यहाँ एन ए क्या है? विलायक के मोलों की संख्या है। विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार डब्ल्यू ए बटे विलायक का अणुभार एम ए, तथा विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार डब्ल्यू बी अपान विलेय का अणुभार एम बी। अब हम विलायक तथा विलेय के मोलों की संख्या का मान विलेय के मोल प्रभाज के सूत्र में रखेंगे तो ये सूत्र प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से जब हम विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का मान विलायक के मोल प्रभाज के सूत्र में रखेंगे तो ये सूत्र हमें प्राप्त होगा। तो इसके बाद अब हम लोग ये जान लेंगे कि डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, एम ए क्या है, एम बी क्या है। हमने बता दिया है, आप लोग भी इसको देख लेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण सूत्र ये है, हमें हर समय ध्यान देना होगा कि विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलेय का मोल प्रभाज बराबर 1, यानी दोनों घटकों के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है। यानी हम जब भी मोल प्रभाज निकालेंगे तो किसी एक घटक या विलेय या विलायक का मोल प्रभाज सदैव 1 से कम होता है। ये हमें ध्यान देना होगा, इससे हमें आंसर मिलाने में आसानी होगी। अब हम यहाँ मोल प्रभाज से संबंधित एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन को हम पढ़ने जा रहे हैं। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में जल तथा एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो जल का सूत्र आप लोग जानते होंगे, H2O होता है, और एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है। तो आप लोग को हम पहले ही बता दे रहे हैं, जल का H2O का जो मोलर द्रव्यमान होता है 18 होता है, और इसका हम लोग जब जोड़कर निकालेंगे तो 46 होता है मोलर द्रव्यमान। इससे हमें ध्यान देना होगा, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो
अब हम लोग इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेंगे दोनों घटकों के। यहाँ दोनों घटक क्या है, जल यहाँ विलायक के रूप में है और एथिल अल्कोहल विलेय के रूप में है। तो जल का मोल बराबर हो जाएगा, यानी जल के मोलों की संख्या बराबर जल का भार बट्टे जल का अणुभार। तो जल का भार 72 ग्राम दिया है और अणुभार जैसा कि अभी हमने बताया 18 होता है। तो इसके मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, जल के 4 मोल। अब इसी प्रकार से हम लोग एथिल अल्कोहल के भी मोलों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। तो एथिल अल्कोहल का भार यहाँ 92 ग्राम दिया है। तो इसका जब हम इसके अणुभार 46 से भाग देंगे तो एथिल अल्कोहल के 2 मोल आएंगे। तो अब इसके बाद हम जल का मोल प्रभाव और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे। तो हम यह अब अभी हमने बताया था कि जिसका हम लोग मोल प्रभाव निकालते हैं, सूत्र में उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं तथा नीचे दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जल का मोल प्रभाव बराबर 4/4 प्लस 2, यानी इसको जब हल करेंगे तो 0.667 आएगा। ऐसे एथिल अल्कोहल का जब हम लोग मोल प्रभाव निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.333। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों का टोटल योग अगर 1 आ रहा है तो समझ लेंगे हमारा आंसर सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।